नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल आओ मिलकर सीखें। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट ईयर फाइल जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, जो कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय पर आधारित है। इसके पार्ट 1 में जो प्रकरण सम्मिलित है वो है पृथ्वी की संरचना, पवन, भारत का भौतिक स्वरूप, वायुमंडल की संरचना, परमाणु उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत और वायुदाब। और इन प्रकरणों में जो कौशल का प्रयोग किया गया है वो है प्रस्तावना कौशल, प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, उदाहरण से दृष्टांत कौशल और वाक्य कौशल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे कौशल का नाम प्रस्तावना कौशल, विषय ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान या फिर भूगोल, और प्रकरण में लिखेंगे पृथ्वी की संरचना, कक्षा 7 और समय 10 मिनट है। दोस्तों अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ पर शिक्षक क्रिया, यहाँ तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं, यहाँ पर घटक है। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट शिक्षक क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी की संरचना कितनी परतों से मिलकर बनी है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे 3, घटक में लिखेंगे पूर्व विज्ञान का प्रयोग। सेकंड पॉइंट है पृथ्वी की संरचना में तीनों परतों के नाम बताइए, तो लिखेंगे भूपर्पटी, मेंटल क्रॉड, और यहाँ पर घटक में लिखेंगे छात्रों के उत्तरों का प्रयोग। तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्तर मंडल का निर्माण किन परतों से मिलकर हुआ है, तो लिखेंगे भूपर्पटी व मेंटल, और यहाँ पर घटक में लिखेंगे तारतम्यता। फिर चौथा पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी की सबसे ऊपरी व बाह्य परत कौन सी है, तो यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे भूपर्पटी, और यहाँ घटक में लिखेंगे मूल पाठ की अग्रसरता। पांचवा पॉइंट है जिसमें लिखेंगे क्रोड परत किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे लोहे व निकल से, और यहाँ पर घटक में लिखेंगे तकनीकी की उपयुक्तता विधा। अब है अवलोकन सारणी, जिसमें हमें यहाँ पर इस सारणी में कौशल का घटक लिखना है। पहला पूर्व विज्ञान का प्रयोग, सेकंड छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, थर्ड तारतम्यता, फोर्थ मूल पाठ की अग्रसरता, और 5 तकनीकी की उपयुक्तता विधा। यहाँ है शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सरिता, राकेश, रवि, रिचपाल, और यहाँ पर जो बारंबारता मिनटों में लिखनी है यानी कि कितने मिनट तक ये लेसन पढ़ाया गया, तो यहाँ पर इस हिसाब से टिक मार्क करेंगे। तो यहाँ पर ये सरिता ने 8 मिनट तक पढ़ाया तो 8 मिनट पर इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर राकेश ने 8 मिनट तक पढ़ाया है तो 8 मिनट पर चिन्ह, रवि ने 7 मिनट तक पढ़ाया तो 7 मिनट पर टिक करेंगे। और यहाँ मूल्यांकन सूची में सामान्य के लिए अंकन दिया गया है 0 और 1, अच्छा के लिए 2, 3 और 4, बहुत अच्छा के लिए 5 और 6। अगर बहुत अच्छा में 6 मार्किंग तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। यहाँ पर राकेश के यहाँ 6, रवि ने 7 मिनट तक पढ़ाया तो इसको बहुत अच्छा में 5 मार्क मिले। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ मूल्यांकन सूची को फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर इस अवलोकन सारणी के नीचे है हस्ताक्षर 6 पाठ्य प्रयोगक के, और यहाँ पर हस्ताक्षर दल निर्देशक के। फिर नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं, तो यहाँ पर है अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना में कौशल का नाम प्रश्न या फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, विषय ज्योग्राफी, प्रकरण पवन, कक्षा 7 और समय 10 मिनट। यहाँ उसी प्रकार से टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखेंगे पहले कॉलम में शिक्षण बिंदु, दूसरे में शिक्षक क्रिया, तीसरे में छात्र छात्रा क्रियाएं, चौथे में घटक है। अब शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट शिक्षक क्रिया में लिखेंगे पवन का अर्थ बताइए, और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, घटक में लिखेंगे रचना की शुद्धता। सेकंड पॉइंट है पवन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे 3, और घटक में लिखेंगे प्रश्नों में संक्षिप्तता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वह पवने जो मौसम के अनुरूप दिशा बदलती है, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे सामयिक या मौसमी पवने, और यहाँ पर घटक में लिखेंगे स्थानानुरूप भाषा। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर पवनों के नाम बताइए, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। यहाँ कौशल के घटक में लिखेंगे प्रश्नों में तारतम्यता। फिर यहाँ पर पांचवा है ध्रुवीय पवने किस प्रकार की पवनों की श्रेणी में आती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे स्थानीय पवनों की, और घटक में लिखेंगे पुनरावृत्ति का अभाव। 6 पॉइंट लिखेंगे राजस्थान में गर्मी में चलने वाली गर्म पवने किस नाम से जानी जाती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे लू, और घटक में लिखेंगे प्रश्नों में पर्याप्तता।
अब है इस लेसन के अंत में अवलोकन सारणी, जिसमें कौशल के घटक में लिखेंगे रचना की शुद्धता, प्रश्नों में संक्षिप्तता, स्तनारूप भाषा, प्रश्नों में तारतम्यता, पुनरावृत्ति का अभाव और प्रश्नों में पर्याप्तता। यहाँ शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो शिक्षणकर्ताओं के यहाँ नाम लिखेंगे और उस शिक्षककर्ता ने कितने मिनट में लेसन कंप्लीट किया उस हिसाब से मार्क करेंगे और मूल्यांकन सूची में उसका अंक निर्धारित करेंगे। फिर दोस्तों इस लेसन के अंत में है हस्ताक्षर सहपाठी प्रयोगशक के और यहाँ पर हस्ताक्षर दल निर्देशक के। नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेसन में कौशल का नाम लिखेंगे पुनर्बलन कौशल, विषय ज्योग्राफी, प्रकरण भारत का भौतिक स्वरूप, कक्षा 9 और समय 15 मिनट। शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं और घटक, इन बिंदुओं पर आधारित एक टेबल ड्रॉ करेंगे और शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से हमारे देश को कितने भागों में बांटा गया है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे 5 भागों में, घटक में लिखेंगे मौखिक स्वीकृति ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे थार मरुस्थल का विस्तार बताइए, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे अरावली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में सिंधु के वेदांत तक। यहाँ पर घटक में लिखेंगे प्रशंसात्मक शब्द शाबाश। थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे त्रिभुजाकार और घटक में लिखेंगे सकारात्मक शाब्दिक संकेत सही है। चौथा पॉइंट लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे अरब सागर में और यहाँ घटक में लिखेंगे समीपता, पुनर्बलन, पीठ, थपथपाना। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप समूह में स्थित है, तो यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में यहाँ निरुत्तर या फिर डेश करेंगे और घटक में लिखेंगे नकारात्मक शाब्दिक संकेत ठीक से तैयारी करो निकोबार में। और 6 पॉइंट लिखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भौतिक विभाग में आती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे उत्तरी पर्वतीय विभाग में और यहाँ पर घटक में लिखेंगे हाव भाव की स्वीकृति, सिर हिलाकर हाँ बिल्कुल सही है। फिर है अवलोकन सारणी, तो अवलोकन सारणी में कौशल का घटक में लिखेंगे मौखिक स्वीकृति, प्रशंसात्मक शब्द, सकारात्मक शाब्दिक संकेत, समीपता, पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक संकेत और हाव भाव की स्वीकृति। और यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसने कितने मिनट में पढ़ाया उस हिसाब से मार्क करेंगे और मूल्यांकन सूची में उनका अंक निर्धारित करेंगे। फिर यहाँ पर लेसन के अंत में है हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और इस तरफ हस्ताक्षर दल निर्देशक के। नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेसन में कौशल का नाम लिखेंगे श्यामपट्ट लेखन कौशल, विषय ज्योग्राफी, प्रकरण वायुमंडल की संरचना और कक्षा 11 और समय 10 या 15 मिनट। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं और घटक, इन बिंदुओं पर आधारित टेबल ड्रॉ करके शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे शिक्षक क्रिया में आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। वायुमंडल की संरचना को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने एवं समझे, घटक में लिखेंगे अक्षरों की सुडौलता एवं स्पष्टता। सेकंड पॉइंट लिखेंगे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, ब्रह्मांड मंडल और यहाँ पर बहिर्मंडल। यहाँ पर छात्र छात्रा सुनेंगे, यही तो है ही दोस्तों। घटक में लिखेंगे अक्षरों के आकार की समानता। तीसरा पॉइंट वायुमंडल की संरचना का विवरण इस प्रकार है और यहाँ लिखेंगे वाक्यों में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता। यहाँ लिखेंगे पाठ के साथ साथ चित्रों का विकास और यहाँ पर मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन है। यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्राफ खींचेंगे जिसमें यहाँ पर 10, 50, 80 और यहाँ पर तापमान सेंटीग्रेड में 20, -0, 20, 40, -60, -80, -100। यहाँ पर दर्शाएंगे शोभ मंडल, शोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य मंडल, मध्य सीमा, बहिर्मंडल और बहिर्मंडल। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे पांचवा पॉइंट यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखेंगे विषय वस्तु की क्रमबद्धता। अवलोकन सारणी में कौशल का घटक में लिखेंगे अक्षरों की सुडौलता व स्पष्टता, अक्षरों के आकार की समानता, वाक्यों में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता, पाठ के साथ साथ चित्रों का प्रयोग, मुख्य शब्दों का रेखांकन, विषय वस्तु की क्रमबद्धता। यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम लिखेंगे जो आपके साथ सहपाठी हैं उनके नाम, और यहाँ पर बारंबारता मिनटों में, तो यहाँ पर कितने मिनट तक लेसन कंप्लीट किया है तो उस हिसाब से यहाँ पर राइट मार्क करेंगे।
और मूल्यांकन सूची में उसका अंक निर्धारित करेंगे कि उसने पाठ किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। यानी कि बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा में 5 मार्क देना चाहेंगे या फिर 6, उस हिसाब से आप तय करेंगे। फिर यहाँ इस लेसन के अंत में है हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और यहाँ पर हस्ताक्षर दल निर्देशक के। नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं तो यहाँ पर कौशल का नाम है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, विषय जियोग्राफी, प्रकरण ब्रह्मांड उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, कक्षा 11 समय 15 मिनट। यहाँ पर शिक्षण बिंदु में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शिक्षक क्रिया में लिखेंगे ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पर लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुने और घटक में लिखेंगे दृष्टांत सुगम। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इस सिद्धांत को समझने के लिए 1920 में एडविन हब्बल ने गुब्बारे का उदाहरण दिया। यहाँ पर लिखेंगे घटक में दृष्टांत प्रासंगिक है। और तीसरा पॉइंट ब्रह्मांड विस्तार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे आकाश गंगाओं का विस्तार और घटक में लिखेंगे दृष्टांत रोचक पूर्ण। चौथा पॉइंट में उदाहरण लिखेंगे एक गुब्बारे पर हम कुछ चिन्ह लगाएंगे जिन्हें आकाश गंगाएं मान लें। अब गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे चिन्ह गुब्बारा फूलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, अतः ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। और लिखेंगे पांचवा पॉइंट बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड विस्तार की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे 3 या घटक में लिखेंगे छात्रों के उत्तर से उनके बोध की जानकारी होती है। और 6 पॉइंट लिखेंगे हमने गुब्बारों को क्या माना और चिन्हों को क्या माना, तो लिखेंगे यहाँ छात्र क्रिया में ब्रह्मांड और आकाश गंगाएं। फिर यहाँ पर घटक में लिखेंगे छात्रों ने उदाहरण द्वारा सिद्धांत को समझ लिया है। फिर है अवलोकन सारणी, तो अवलोकन सारणी में कौशल का घटक में लिखेंगे दृष्टांत सुगम, दृष्टांत प्रासंगिक है, दृष्टांत रोचकपूर्ण, छात्रों के उत्तरों से उनके बोध की जानकारी होती है और लिखेंगे छात्रों ने उदाहरण द्वारा सिद्धांत को समझ लिया। और यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम लिखेंगे और यहाँ पर उन शिक्षणकर्ताओं ने कितने कितने मिनट में लेसन कंप्लीट किया है उस हिसाब से मार्क करेंगे। और मूल्यांकन सूची में जो भी अंकन देना है उस शिक्षणार्थी को, तो यहाँ पर उस हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। फिर यहाँ इस लेसन का अंत में है हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक, यहाँ पर हस्ताक्षर दल निर्देशक के। नेक्स्ट लेसन पर चलते हैं तो यहाँ पर है कौशल का नाम वाक्य कौशल, विषय ज्योग्राफी, प्रकरण वायुदाब, कक्षा 7 और समय 10 मिनट। अब यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में शिक्षण बिंदु, सेकंड में शिक्षक क्रिया, थर्ड में छात्र छात्रा क्रियाएं और फोर्थ में लिखेंगे घटक। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षक क्रिया में लिखेंगे सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वायुदाब क्या होता है और लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर उत्तरी वायुमंडल की परतों में ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ घटक में लिखेंगे प्रारंभिक कथन की व्याख्या और सेकंड पॉइंट लिखेंगे अब हम वायुदाब के बारे में विस्तार से समझेंगे। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता जाता है। यहाँ लिखेंगे कथन में प्रवाह व शिथिलता। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु के गर्म होकर ऊपर उठने से निम्न वायुदाब एवं ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास बनी रहती है, जिससे वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। यहाँ पर घटक में लिखेंगे विचारों व कथनों को जोड़ने वाली कड़ियां। और यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया लिख सकते हैं छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुने। और यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखेंगे वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। यहाँ पर घटक में लिखेंगे कथन की उपयुक्तता। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हम अनुभव नहीं करते क्योंकि वायु हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से बल डालती है और हमारा शरीर विपरीत दबाव डालता है। यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्रों ने निरंतरता के साथ समझ लिया। यहाँ पर घटक में लिखेंगे उपयुक्त शब्दों तथा उदाहरणों का प्रयोग। अब है अवलोकन सारणी, तो इसमें क्वेश्चन का घटक में लिखेंगे प्रारंभिक कथन की व्याख्या, कथन में प्रवाह व शिथिलता, विचारों व कथनों को जोड़ने वाली कड़ियां, कथन की उपयुक्तता और पांचवा पॉइंट उपयुक्त शब्दों व उदाहरणों का प्रयोग।
यहाँ पर शिक्षणकर्ताओं के नाम तथा बारंबारता मिनटों में, तो यहाँ शिक्षणकर्ताओं के नाम लिखेंगे और उन्होंने कितने कितने मिनट में लेसन कंप्लीट किया उस हिसाब से राइट मार्क करेंगे। और मूल्यांकन सूची में उनको जो भी अंकन देना है वो यहाँ पर मूल्यांकन सूची में अंकन दर्ज करेंगे। फिर यहाँ पर लेसन के अंत में है हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और यहाँ पर हस्ताक्षर दल निर्देशक। ओके दोस्तों।